उन्होंने बोला कि आपको ना ऑडिशन के लिए आना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं हो। मैंने कहा ठीक है। तो जो डेट उन्होंने दी थी उस दिन मैं अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया कि मैं इस डेट को तो नहीं आ सकती हूँ, अगर कभी और पोस्टपोन हो सकता है तो ठीक है। तो लोगों ने बोले हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस दिन ये कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो गाइस, यार तुम हंस रहे होगे पक्का, मुझे हाँ तो पीछे थोड़ी ना दिख रहा है। हेलो गाइस, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे साथ जो भी हुआ मॉडलिंग के नाम पर और शूट के नाम पर, ठीक है। तो और जितने भी लोग मॉडलिंग फील्ड में या शूट्स के फील्ड में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, और स्पेशली जो लोग एनसीआर में रहते हैं, क्योंकि आई नो बहुत सारी लड़कियों का और इवन लड़कों का भी कभी ना कभी हर कोई ये सोचता ही है कि उनको मॉडलिंग करनी है या कुछ करनी है, और कहीं से अगर आपको ऐसा कोई ऑफ़र मिल जाता है इतना क्या क्यों चीख रहे हो, अब शगुन डाल दिया। तो कहीं से अगर आपको ऐसा ऑफ़र मिल जाता है ना कभी, इतना अट्रैक्टिव सा आपको लगता है, और मोस्टली जो मॉडलिंग के जो फेक ये होते हैं ऑफ़र्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत टेम्पटिंग से लगते हैं। आपको लगता है कि यार ठीक है ये तो करना ही चाहिए, आपको पेमेंट इतना ज़्यादा सब कुछ ऑफ़र करता है, तो उस चीज़ में आकर आप इन्फ्लुएंस में आके ये गलतियाँ कर देते हो। तो उस चीज़ के ऊपर ही मैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार स्कैम हो चुका है एक, तो उसी की पूरी स्टोरी टेलिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मेरे 35,000 रुपये फंस चुके हैं इस चीज़ में, तो उसका मैं आपको शुरू से बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ और कहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये कुछ अराउंड 3 इयर्स पहले की बात है। तब मुझे एक इंस्टाग्राम पर एक ऐसी, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा सा नया नया मेरे को था कि ठीक है यार ट्राई करते हैं, एक बारी ट्राई कर सकते हैं। तब मैं यहाँ पर आई थी नोएडा में, तो कि चलो ट्राई करते हैं मॉडलिंग में कैसा रहता है कैसे नहीं लगता है। मतलब एक होता है ना कि एक ट्राई करके देखते हैं, अगर बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एक बार, तो मुझे एक ऐड दिखी थी एक्टर्स बडी के नाम सर। मैं उसका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो यहाँ पर अटैच कर लूँगी, आप लोग देख लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ हाइड करने वाली हूँ उन लोगों का, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बुरा करा है मेरे साथ और मैं बहुत परेशान हूँ बहुत टाइम से, तो मैं सब कुछ रिवील करने वाली हूँ इसमें, ठीक है। तो मैंने उनका ऐड देखा था, उसके बाद फिर मैंने ऐसी अप्रोच किया उनको कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ मॉडलिंग के लिए ये वो। तो फिर उनका मैसेज आया वहाँ से कि ठीक है, उनका जो एड्रेस है वो दिल्ली में है, लाजपत नगर। आप बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर जो लोग दिल्ली में नहीं भी रहते उन लोगों ने भी सुना होगा उसके बारे में, ठीक है। खासकर जो लोग मॉडलिंग फील्ड में देखना चाहते हैं या देख रहे हैं तो उन लोगों को पता होगा उसके बारे में। तो लाजपत नगर के लिए उन्होंने बोला, उस टाइम पर थोड़ा मैं फ्री ही रहती थी, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि आपको ना ऑडिशन के लिए आना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं हो। मैंने कहा ठीक है। तो जो डेट उन्होंने दी थी उस दिन मैं अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया कि मैं इस डेट को तो नहीं आ सकती हूँ, अगर कभी और पोस्टपोन हो सकता है तो ठीक है। तो लोगों ने बोले हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस दिन ये कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, वो लोग तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वीकेंड के लिए उनको बोला और वो मान गए। तो फिर एक वीकेंड मैं गई वहाँ पर, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऑडिशन देना होगा 1 मिनट, तुम भी वीडियो में आ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आपको ना ऑडिशन देना होगा 1 मिनट में, आपको 25 पोजेस करने होंगे। सही आ रही हो? कोई दिक्कत नहीं है, अरे यार उनको स्टोरी से मतलब है। तो उन्होंने बोला कि आपको ना 1 मिनट में 25 पोजेस करने होंगे, और अगर आप कर देते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए। मैंने कहा ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, मैं कर सकती हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने करा, और वहाँ पे कोई मतलब उनका एक छोटा सा ऑफिस था, ज़्यादा कुछ था भी नहीं, 1-2 लोग थे बस। एक उनका कोई डायरेक्टर था, अनिरुद्ध नाम है उसका, ठीक है, और एक रिसेप्शनिस्ट थी वो बैठी हुई थी। 1-2 लोग बस आ रखे थे ऑडिशन के लिए, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैंने किया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आपने अच्छा किया, यू आर सिलेक्टेड ऐसे करके, और वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। तो मैंने कहा ठीक है फिर बताओ आगे क्या करना है। तो फिर इसको मैं यहाँ लगा लेती हूँ, हाँ। तो फिर उन्होंने क्या करा कि मुझे एक मेल किया, और मुझे वो जो वहाँ पर उनका जो मैनेजर था अनिरुद्ध, उसके ऑफिस में लेके गए, और उन्होंने बोला अरे यार कुछ नहीं होता, तुम चुप हो जाओ। अरे ठीक है यार, कोई इतना नहीं देखता, ये पीछे अच्छा नहीं लगता पड़ा हुआ कंबल ऐसे ही। तो क्या,
हाँ, तो हम खाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद मैं उसके ऑफिस में गई, उसने बोला कि आपने बहुत अच्छा करा, ये वो ऐसे ऐसे। और मेरे को थोड़ा ऐसा पर्सनल क्वेश्चंस भी मतलब फ्रेंडली होने के लिए करने लग गया वो, कि आप क्या करते हो, आपके घर वालों को पता है कि आप मॉडलिंग कर रहे हो, और क्या आपके घर वाले ये तैयार हैं इसके लिए, एग्री करते हैं, ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा हाँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ऐसे, और मतलब थोड़ा सा तो सब करते ही हैं, बट ठीक है इतना चलता है, मैं उन्हें तब हो जाएगा तो बता दूंगी, मैंने ऐसे ऐसे उनको बोला। मेरे पापा भी पुलिस में है तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है ऐसे ऐसे। तो कहता अच्छा आपके, फिर थोड़ा थोड़ा ना ऐसे बैटरिंग करने लग गया कि आपकी जैसी हाइट की लड़कियां तो मिलती भी नहीं हैं, ये वो, आपका फेस तो एकदम वैसा वाला है टिपिकल, ये ऐसे ऐसे करने लग गया वो। मैंने कहा ठीक है भाई आगे बता क्या करना है। तो उसने बोला कि ठीक है आपका ना एक शूट होगा, और उसमें कुछ ब्राइडल और ज्वेलरी वाला शूट होगा, और वो उसकी जो डेट बताई थी उसने कुछ 6 मंथ्स बाद की बताई थी, मतलब 6 मंथ्स जो मैंने ऑडिशन दिया था उसके 6 मंथ्स बाद वो शूट होगा, और उसके बीच में एक ट्रायल शूट होगा। और उस टाइम पर मैंने कहा ठीक है। उसका जो पेमेंट उसने बताया था, मुझे बोल रहा था कि आपको 57,500 रुपीज़ पे आउट मिलेगा एक दिन का, और इसके लिए आपको पिकअप एंड ड्रॉप सब कुछ मिलेगा। अब तो हंसी आती है मुझे ये सब सोच सोच के कि उसने मतलब मुझे इतना ज़्यादा ऑफर्स ऐसे दिए थे कि मैं मना ही ना कर पाऊँ, और उस टाइम पर मेरे को भी था कि भाई ठीक है कर लेता है। फिर उसने एक चीज़ बोली कि आपको ना पहले एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा, मतलब जितना हम आपको पे आउट करते हैं उसका 10% आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट होता है हमें उसको भी आगे भेजना होता है, ठीक है। तो मैंने कहा, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे लगी थी कि यार पैसे क्यों मांग रहा है ये फालतू है। फिर लेकिन उसने बोला कि 10% का 6,000 होता है। तो मैंने कहा ठीक है यार 6,000, मुझे थोड़ा लगा था यहाँ पर डाउट, बट ठीक है कि 6,000 इज़ नॉट अ बिग डील, और वैसे भी एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं आता, अगर चल जाता है तो चल जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। फिर मैंने बोला कि आप मुझे मेल वेल सब कुछ ऐसे एग्रीमेंट सब भेजोगे ना। उसने बोला कि हाँ भेजेंगे ऐसे से। तो उसने पहले मेरे से 6,000 रुपीज़ कराए, उसके बाद उसने मुझे मेल भी भेजा, मैं मेल की भी अटैच लगा दूंगी यहाँ पे, स्क्रीनशॉट आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर उसने बोला कि ये रिफंडेबल होंगे तब आपका शूट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं आपको ये रिफ़ंड कर दूंगा, और प्लस आपकी जो पेमेंट है सेम डे आपको मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये हो गया। उसने मेल भेज दिया, वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मुझे ऐसा कोई मेल आया था मॉडलिंग से वो, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वाह, मैं तो मतलब ऐसे सपने देखने लगी थी कि अब तो मैं मॉडल ही बन जाऊंगी, मेरा तो इसी में ही करियर होगा, पैसे छापूंगी ये वो, ऐसे बहुत ज़्यादा मेरे को ये होने लग गया था, है ना। तो फर्स्ट सेकेंड डे ऐसे मुझे रहा। फिर उसके बाद उसने बोला कि बीच में आपको एक ट्रायल शूट के लिए आना होगा, तो शायद 1 या 2 महीने बाद उसका ट्रायल शूट था। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। ट्रायल शूट पे जो मुझे जाना था वो जाना था मुझे हौस खास में, उसका जो दूसरा ऑफिस है जहाँ पे सारे शूट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो फिर मैंने तब जैसे जैसे ट्रायल शूट आने वाला था तो पूरा मैं अपना अच्छे से, मतलब मैं तो जिस दिन मेरा ऑडिशन हुआ था ना उस दिन से ही मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया था कि भाई ठीक है डाइटिंग वाइटिंग ये वो सब कुछ, स्किन केयर सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, प्रिपरेशन चल रही है शूट की, ठीक है। तो मैं वही करना शुरू कर दिया था। और जैसे ट्रायल शूट पास आने वाला था, वीकेंड पे ही था, वो भी सारे शूट्स वीकेंड पे ही उसने रखे थे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे ही शूट आने वाला था, जैसे मान लो कि इस वीकेंड ट्रायल शूट है, उससे पहले उसका ना कोई कॉल आता है मुझे, ना कोई मैसेज आता है, यार बंद कर लो ना कोई कॉल आता है ना मैसेज आता है, कुछ नहीं, कोई अपडेट नहीं आती, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर सच जाता है, कोई अपडेट नहीं आती मुझे सामने से। फिर मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा ये कि भाई आपको शूट करवाना है मुझसे तो आपको ऐसे करना ही चाहिए ना, मुझे नहीं आया। फिर मैंने सामने से उसे कॉल करा, कोई कॉल पिक नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो मैंने फिर उसको बार बार कॉल करी। अब जैसे कल मेरा ट्रायल शूट है और आज शाम को उसने कॉल पिक करी है, उसने बोला कि हाँ आप कल आ जाओ, ठीक है। मैंने कहा भाई बड़ा स्ट्रेंज है ये। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई नेक्स्ट डे वहाँ पर। उन लोगों ने मेरा ट्रायल शूट भी लिया वहाँ पर, कुछ ऐसे हो भी रहे थे, अमेजन वगैरह के मेकअप आर्टिस्ट बैठे हुए थे, ये सब कुछ चल रहे थे वहाँ शूट्स, ठीक है। तो मैं वहाँ पर गई, उन लोगों ने वहाँ पे भी वही सेम चीज़ उन्होंने कराई मेरे को शूट के नाम पे कि ये सब लाइटिंग वाइटिंग सब पूरा लगा हुआ था, बैकग्राउंड वहाँ पे उन्होंने पोजेस वोज करने को मेरे को दिए, मैंने कर दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अब इस डेट का आपका शूट है, आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। वही चीज़ मैंने अभी तक घर पर नहीं बताया किसी को इसके बारे में, ठीक है, बस मुझे ही पता है। मैंने अंशुल को बताया था, मेरा भाई है उसको पता था। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके 6 मंथ बाद शूट था, फिर मैं वही तैयारियों में लगी हुई थी।
जैसे शूट आने वाला था पास भाई वैसे ही सेम प्रोसेस वापस हुआ, उनका कोई कॉल वॉल कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर मैं उनको कॉल करे जा रही हूँ यार, एक तो एक्साइटमेंट भी होती है अंदर से कि भाई आपका शूट है, आपको ये करना है, और उसने ऐसे ऐसे मेरे को बोल ऐसे दिया था ना कि आपके होल्डिंग्स लग जाएंगे, आपका ये सब हो जाएगा ऐसे, तो मैं और वैसे एक्साइटमेंट से पूरा ऐसे भरी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर वो कॉल पिक ना करे, एक तो एक्सपेक्टेशन आती है बंदे की, ठीक है, आप नहीं भी, एक तो होता है कि आपने नहीं किया तो ठीक है, लेकिन आप कर रहे हो तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन हो भी जाती है, वो सब कुछ बिल्ड हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद आपको ऐसे मिलता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है ऑब्वियसली। तो फिर मैं उसको कॉल करे जा रही हूँ, कॉल पिक नहीं कर रहा। फिर उसने वही जैसे संडे शूट है तो सैटरडे को उसने कॉल पिक करा और वो बोलता है कि यार ये ना थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया है, ये वो। उसने 3-4 हफ्ते तक ये ड्रामा करा कि ऐसे ऐसे अभी ये नहीं है, अभी वहाँ पर जो क्लाइंट है उसके कोई घर पे कोई एक्सपायर हो गया है, पता नहीं है, ये ड्रामे करने लगे। उसके बाद उसने बोला कि लोकेशन चेंज हो गई है, लोकेशन के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। फिर ये वो, मैं समझ गई थी कि ये बंदा फ्रॉड है, इसके ऊपर कोई ट्रस्ट करने वाली चीज़ है नहीं। मैं उसको बोला कि सुन मेरे पैसे वापस कर, मुझे कोई शूट नहीं करना। कहता नहीं 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 नेक्स्ट वीकेंड हो जाएगा पक्का, ये वो उसने बोला कि नेक्स्ट वीकेंड पक्का हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं करना भाई, तुम्हें पैसे वापस कर दे 6,000 रुपये, ठीक है। तो जैसे तैसे उसने बहुत मुश्किल से आके मुझे 6,000 रुपये वापस कर दिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हुई मेरी शादी। शादी हो गई मेरी, इस बीच में सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद उसका एक बार खुद से ही मैसेज आता है कि आपका जो वो शूट था ऐसे ऐसे वो हो गया है, अब नए और भी शूट्स आ रखे हैं, आपका फेस उस शूट के लिए एकदम परफेक्ट है और ये वो आप करना चाहोगे। मैंने कहा ठीक है। फिर से लालच आ गया मेरे अंदर। उसने मेरे को सब कुछ ऐसे पूरा प्रॉपर उस वे में भेज दिया कि इतना इतना पे आउट होगा, इतने 12 आउटफिट्स होंगे, ज्वेलरी होगी, लहंगा वहंगा, इन सब के शूट्स होंगे और एक दिन का काम है, बस कर लेना। इसमें आपको 5 लाख कितने? पहले 3.5 लाख। मैं नहीं 5 का ही था पहले 3.5 लाख था। उसके बाद वो आ गया, फिर दोबारा शूट है। अच्छा, तो 3.5 लाख उसमें मुझे मिलने वाले थे। 13 लहंगे थे उसमें। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पे, देख लेना, ठीक है। तो उसमें क्या था, हाँ 3.5 लाख रुपए मिलने वाले थे मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मतलब इनको, कि ऐसे ऐसे ये मुझे मैसेज आया है। तो इनका पहले तो ऐसे ही था, मतलब हर किसी को डाउट होता ही है यार उस चीज़ पे कि क्या कहते हैं ये फ्रॉड होते हैं, ये वो, इसमें ये सब होता है वो सब होता है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं भी कोई ज़्यादा बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो वैसे भी नहीं करना, मैं तो तुम्हें बता ही रही थी। फिर लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा ऐसे सोचा होगा, इन्होंने देखा ही था मेरा पागलपन मॉडलिंग को लेके, तो इनको लगा कि यार इस बेचारी का मन ना टूटे इस चक्कर में, चलो इसको करने देते हैं ऐसे ऐसे। तो फिर उन्होंने मेरी सासू माँ से भी बात कर ली, और सोचो मेरी सासू माँ भी रेडी हो गई इस चीज़ के लिए। उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को भी कन्विंस कर लिया, जो कि बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे, उनको भी कन्विंस कर लिया उन्होंने कि करने देते हैं इसे। अब मेरे को पूरा भाई चारों तरफ से सपोर्ट मिलने लग गया, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है ना, ऐसे ऐसे। फिर मैंने उसको बोला कि आपने मेरे हस्बैंड से लेकिन पहले बात कर लो। तो इन्होंने बात करी उससे, उसने पता नहीं इनको कौन सी पट्टी पढ़ा दी कि मैडम तो हमसे 2 साल से जुड़ी हुई हैं, ये वो, उनको पता है सब कुछ, ऐसे ऐसे। इनको और ऐसे ट्रस्ट बिल्ड हो गया इनका लिए उससे, उसने कन्विंस कर लिया इनको, पता नहीं क्या ही उसने बोला कि वो तो जुड़ी हुई, मतलब पूरा इनका ट्रस्ट उसने गेन कर लिया था। फिर ये पूरा तैयार हो गए थे कि ठीक है कर लो। इस बार मुझे उसको 35,000 रुपये देने थे। मैंने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगी, ऐसे ही करूँगी शूट। तो कहता कि नहीं मैम ये तो ना ये होता ही है, हमें फिर आगे हमें ना उसका बुकिंग भेजनी पड़ती है कि हाँ ऐसे, मतलब पूरा शेड्यूल हो चुका है, ऐसे क्लाइंट को ये चीज़ है वो चीज़ है, हाँ मॉडल की कंफर्म कर लिया है हमने, ऐसे से, मतलब वो लोगों का होता है अपना एक तरीका करने का कन्विंस। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मुझे ये लगा कि यार इसने, चलो लास्ट टाइम भी इसने मेरे पैसे वापस तो कर ही दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार अगर होगा जो भी होगा पैसे तो वापस कर ही देगा ये। तो कर दिया। लेकिन उसने बोला, मैंने उसको बोला कि आप मुझे क्या सिक्योरिटी कि आप रिफ़ंड कर दोगे। मेल उसने इस बार भी करा था, लेकिन फिर उसने क्या करा कि वो बोला कि मैं ना चेक आपको भिजवा दूंगा 35,000 रुपये का, तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप चेक कर देना और पैसे ले लेना। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो उसका मूव था ये बहुत ही स्मार्ट था, इससे तो मैं पूरा ही कन्विंस हो गई थी, और मेरे घर वाले सब लोग कन्विंस हो गए थे कि यार सही है, फिर तो सही ही होगा। उसने फिर वो जो चेक था मेरे घर के एड्रेस पे ही डिलीवर कराया,
ठीक है। इस बार भी सेम चीज़ हुई, इस बार भी उसने यही सब ड्रामे करे, ना कॉल करना ना कुछ करना। मैं उसको सामने से कॉल करे जा रही हूँ, भैया कब है ये वो, और मेरी जो तैयारियाँ चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, मेरी डाइट पूरी चेंज, मैं ये खा रही हूँ वो खा रही हूँ, उबला खाना, ये सब ड्रामे कर रही हूँ। वो अलग एक्साइटमेंट भी हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। और एंड मोमेंट पर आकर उसने फिर से वही ड्रामा करा कि कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसने किसी को मार दिया वहाँ पे कि भाई ऐसे ऐसे हो चुका है तो अभी तो पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये वो 3-4 हफ्ते तक उसने पोस्टपोन करा और मैं भी करती गई। मैंने कहा ठीक है, मैं भी देखती हूँ उसको ये कहाँ तक करता है। मुझे इस पर इतना गुस्सा आया भाई, मैं रोना शुरू कर दी। मैंने कहा इसका बहुत ड्रामा हो चुका है, आज के बाद इसका नंबर ही ब्लॉक करूँगी, मेरे को करना ही नहीं है इसके साथ, ठीक है। मैं उसको मना करा। फिर मैंने उसको बोला कि मैं फिर हाँ, चेक जो था वो चेक मैं डालने गई बैंक में, चेक बाउंस हो गया, ठीक है, पैसे भी गए। अब मुझे लगा कि चेक बाउंस हो गया था, ठीक है, वहाँ से। अब मैं उसको इतना सुना चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है, और चेक भी बाउंस हो गया। अब मैं हाथ में कुछ नहीं बचा। फिर मैं उसको बोलती हूँ कि भाई मैं पैसे वापस कर, कहता है ऐसे एक्सक्यूज़ देने लग गया। तो फिर जैसे तैसे जाके मैंने उससे पैसे निकलवाए, ठीक है। फाइनली उसने मेरे 35,000 रुपये वापस कर दिए इस बार। मैंने उसको बोला, मैंने इनको भी बोला, मैंने कहा भाई मैं इसका नंबर कर रही हूँ ब्लॉक, मैं आज के बाद नहीं करने वाली, क्योंकि पैसे वैसे सब कुछ, लेकिन मेरे को वो भी हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं पूरे सपने सजा के बैठ चुकी थी अपनी मॉडलिंग के, अपने होल्डिंग्स देखने के, सब कुछ, बट कुछ नहीं हुआ ऐसा। प्लस सारी एक्सपेक्टेशन ऐसे चकनाचूर हो चुकी थी मेरी। फिर उसके बाद उस हरामी ने क्या करा मेरे साथ, बहुत टाइम बाद फिर से मुझे मैसेज करा उसने। मेरे से गलती हो गई क्योंकि मैंने उसे ब्लॉक नहीं करा, मैंने उसे अनब्लॉक रहने दिया इनके कहने पर। इन्होंने बोला छोड़ो यार ब्लॉक क्या करना है, ये वो, हमारे पैसे आ गए, बात ख़त्म ही हो। फिर उसने फिर से मैसेज करा, मेरे को फ़ोटोज़ भेजता है। फ़ोटोज़ भी मेरे को, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताती हूँ, मैं ना यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा दूँगी जो उसने मुझे भेजे शूट के, मेरे को सच्ची लग रहे थे कि ये या तो गूगल से डाउनलोड किए हुए हैं या तो AI वाले फ़ोटोज़ हैं, मेरे को वो रियल लग ही नहीं रहे थे, ठीक है। उसने मेरे को भेजे, कहता कि देखो ये आपका वाला शूट हो गया, सोचो इसकी जगह आप होते तब आपने कर लिया होता तो ये वो। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं करना। फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया। फिर ऐसी किसी दिन बातों बातों में मैंने इनके सामने इस चीज़ का जिक्र किया। मैंने कहा पता है उसका फिर से मैसेज आया मेरे को और ऐसे ऐसे कह रहा था फिर से। तो इनके मैंने बोला कि इस बार ना 5.5 लाख रुपए पे करने वाला है वो। इस लालची इंसान के अंदर इतना लालच आया, इसने बोला कि तुम्हारे लिए बोला था मैंने, चुप रहो, तुम्हारे अंदर लालच आया पैसों का। क्या तो यार नहीं करा था ना कि हाँ चलो कर लूँ, नहीं मैंने मना कर था, ठीक है। इन्होंने बोला यार सोचो, मैं मतलब मैं ऐसे कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ तो मैं यार पता ही है सबको कितना कमा लेते हैं, 3 साल एक्सपीरियंस है मेरा, 3 साल वाला कितना कमाता होगा। इन्होंने बोला कि यार क्या इतना तुम कमा सकती हो एक दिन में, सोचो ये वो ऐसे ऐसे। मेरी सासू माँ भी मुझे कन्विंस कर रही है, कहती कर ले कोई दिक्कत नहीं है, और पैसे तो आ ही जाएंगे वो। और मैं चूतिया फिर से बन गई एक और बार। इस बार क्या हुआ, इस बार थोड़ा डिफरेंट चीज़ हुई मेरे साथ, मतलब जिस चीज़ का डर था इस बार वही हुआ है। उसने ऐसे से क्या, उसने बोला कि वैसे तो 5.5 लाख हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपके लिए हम 35,000 रुपये ही लेंगे आपसे, ठीक है। वैसे तो आपके ज़्यादा बनते हैं लेकिन आप हमें 35,000 रुपये दे दो, उसमें ही चल जाएगा। मैं बोला पैसे नहीं दूंगी मैं, करना है तो ऐसे कर, नहीं तो रहने दे। लेकिन वही बिना पैसों के तो कंफर्म नहीं होगा। पैसे दिए मैंने, सब कुछ किया। भाई इस बार क्या हुआ, इस बार जो मेरा जो पेशेंस का बांध था ना वो पूरा टूट चुका था। हमारी लड़ाइयाँ भी हुई इस बीच में, बहुत गंदी गंदी लड़ाइयाँ हुई मेरी इनसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी भर चुकी थी पूरा ऊपर तक, ठीक है। ऊपर से ये मेरे को उसको कॉल ना करने दें, सुनाने ना दें कि अभी रुक जाओ, उसके पास पैसे हमारे, क्या पता वो शूट करवाई दे। शूट का तो मेरे से बिल्कुल मतलब मेरी उम्मीद छूट ही चुकी थी वो शूट कराएगा, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे कोई शूट नहीं करना भाई, मुझे पैसे देना, प्लस मुझे उसके ऊपर ना मुझे कॉल आउट भी करना है उसको, क्योंकि उसको ना सबक सिखाना ही है मुझे। उसका बहुत हो गया ड्रामा बार बार का, उसको ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी जो पूरी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, सब कुछ थी, मैं जो पूरा ऐसे बिल्ड कर रही थी वो सब वो हो चुका था। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे चुभ रहा था उस चीज़ पे। भले ही मेरा मन नहीं था, बट मन मेरा इसीलिए नहीं था क्योंकि इसी डर की वजह से कि फिर से यार यही सब चीज़ें होंगी। लेकिन एट द एंड फिर मैंने वो सब चीज़ें शुरू करी तो अब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन अंदर बैठ चुकी थी और फिर से वही सब कुछ हर्ट होने का डर, ये सब कुछ चीज़ें। तो इस बार फिर क्या हुआ, इस बार फिर से उसने यही ड्रामा करा, मुझे कॉल मैसेज कुछ नहीं कर रहा है, मैं कॉल्स कर रही, उठा नहीं रहा। मैं 50 कॉल करी उसे एक दिन में, ठीक है। कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है। मैं मैसेज पे मैसेज कर जा रही हूँ। फिर उसकी कोई असिस्टेंट थी, उसका नंबर था मेरे पास, मैंने उसको भी कॉल करा, कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं उसको थोड़ी बदतमीज़ी से बात करी। मैंने कहा भाई तू पैसे दे मेरे, मुझे नहीं करना,
मुझे पैसे चाहिए मेरे वापस, ठीक है। करो गुस्सा क्यों कर रहे हो आप, गर्म क्यों हो रहे हो, मैं आपका ना इसी थर्सडे ही करा दूंगा, छोड़ो वीकेंड का, मैं थर्सडे ही करा दूंगा। मैं कहा मुझे नहीं करना शूट, मुझे पैसे चाहिए अपने वापस, ठीक है। तो उसने क्या करा कि ठीक है मैं ना वेंसडे तक भेज दूंगा, मैं तब तक भेज दूंगा, ऐसे ऐसे करते 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 1 महीना हो गया। 1 महीने तक नहीं भेजे ना, उसका कोई रिस्पॉन्ड आने बंद हो गए उसके, ठीक है। मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, 1-1.5 महीने तक उसके मैसेज डिलीवर भी हो रहे थे, लेकिन अब कम से कम मुझे लग रहा है 3-4 महीने हो चुके होंगे, है ना, इस बात को 4 महीने तो हो ही चुके होंगे। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा, उस पर ना कोई मैसेज जा रहा है, ठीक है। मैं उस पागल की तरह मैसेज पे मैसेज भेज जा रही हूँ, कुछ नहीं लग रहा। उसका आउट ऑफ सर्विस नंबर जा रहा है, उसका जो गूगल पे एक्ट्रेस बडी का जो ऑफिस है वो भी क्लोज शो हो रहा है। मतलब कोई मेरे पास अब कुछ नहीं बचा कि इंस्टाग्राम भी, उसके कमेंट्स भी ऑफ हैं, सब कुछ ऑफ है। कुछ नहीं बचा मतलब इस समय मेरे पास कि मैं जिसके अगेंस्ट उसके एक्शन ले सकूँ, कुछ भी ले सकूँ। तो इसका पूरा जो सार है वो ये है कि जो मेरे 35,000 रुपये है, मुझे जो दुख है उनका, वो चले जा चुके हैं, ठीक है। वो भी गायब हो चुका है पूरी तरीके से। हाँ हाँ, एक और चीज़ उसने करी है, उसने ये करी है कि इंस्टाग्राम के अपने पेज पे ना उसने ये लिख दिया कि आप इस वेबसाइट इस ईमेल एड्रेस पर अपना मेल कर दो और आपको वापस मिल जाएंगे, रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएगा इतनी तारीख तक। वो भी कर दिया मैंने। मैं उसको 10-10 मेल कर चुकी हूँ सेम मेल आईडी पे, ठीक है। कोई रिस्पॉन्ड तो, रिफ़ंड तो छोड़ो, मुझे लगता है कि फिर तो ऑब्वियसली वो ना बहुत सारे लोगों के पैसे लेके भाग चुका है, क्योंकि रिफ़ंड तो छोड़ो, उसका कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं आ रहा। तो मतलब यही चीज़ है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ मॉडलिंग के नाम पर, और यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती ही हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो है ना वो तो ये है कि अगर मॉडलिंग के नाम पर आपसे कोई 1 रुपया भी लेता है तो मुझे नहीं लगता कि वो है जेन्युइन है, क्योंकि कोई भी नहीं लेता इस चीज़ को, ठीक है। और फर्स्ट शूट तो यार कोई इतने पैसे देता ही नहीं है। फर्स्ट शूट के तो लोग अपने पेमेंट निकलवाते मर जाते हैं, लेकिन नहीं देता फर्स्ट सेकंड शूट पे। तो तब आप अपना ये बना लेते हो थोड़ा सा, तब जाके आपको पे आउट होना शुरू होता है। तो ये सब चीज़ें अगर कोई बोलता है ना, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं ये सब चीज़ें सुनने में, आपका मन करता है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग सी लगती हैं ये ऑफ़र सब कुछ। तो इस चीज़ में नहीं जाना नहीं चाहिए, और उसका तो मैं यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर ही दूँगी। तो अगर आप लोगों को भी वहाँ से कोई कॉल वॉल आता है तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट देम। ये सब कुछ फ्रॉड है, सब स्कैम है। तो ये सब कुछ हो चुका है, और यार प्लीज़ इस चीज़ को ना जितना आप शेयर कर सकते हो तो करो, और सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़ मेरा चैनल, क्योंकि पैसे हर रुपये मुझे वसूलने हैं यहीं से ही उसके बारे में स्टोरी टेलिंग करके यार क्या पता मेरे पैसे ही वापस आ जाए, ठीक है। तो इसलिए फ़िलहाल तो यही चीज़ थी मेरी ये सब कुछ बोलने का, कि आप प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहो इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। ओके बाय।